Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you, ma'am? Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Welcome to How are you, class. ma'am? How are you, friends? Ma'am, I am fine. I am fine, ma'am. नींद आ रही है? How are you? नींद आ रही है Yes, क्या? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. फिर आवाज No, नहीं आ रही ma'am. फ्रेंड्स आपकी? मैम मैं तो सारे दिन भर ही नहीं सोता। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? प्रिंस गुजर मैम आवाज आ रही है मैम। आ रही है? Ma'am, आ रही है? नहीं, मैंने अभी गुड आफ्टरनून बोला तो आपने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा हाउ आर यू तो भी आंसर नहीं आया। आया था? मैम बोला तो था। ओके Ma'am, बोला। ओके ओके, यानी फिर मेरे ईयर्स में मिस्टेक है ना, मेरे को सुनाई नहीं दिया। आपने बोला था सबने, पर मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो हो सकता है ना? यस मैम। हाँ, मेरी गलती हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। सही है स्टूडेंट्स? तो हमने कल क्लास ली थी, उसमें अपना जो टॉपिक था सेकंड चैप्टर वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नाउन उसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली थी। आज अपना चैप्टर थर्ड जेंडर। जानते हो जेंडर? जेंडर क्या होता है? लिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? लिंग। जेंडर जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा बताओ। लिंग हिंदी में जानते हो लिंग? तो लिंग की परिभाषा संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? मैम, दो। हिंदी में प्रकार लिंग के मैम। दो। कौन कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में पुल्लिंग। हिंदी में लिंग मैम, दो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैम, स्त्रीलिंग। स्टॉप। हिंदी में लिंग टू प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं लिंग। संस्कृत में होते हैं तीन प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उसमें होते हैं संस्कृत में तीन प्रकार के, हिंदी में दो प्रकार के और इंग्लिश में 4। इंग्लिश में 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने टाइप? 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं इन इंग्लिश में। ओके, फर्स्ट अपना फेमिनाइन मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और 4 होता है न्यूट्रल जेंडर। ओके, तो यस मैम। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? द जेंडर टेल्स अस इफ ए नाउन इज ए मेल और फीमेल। जेंडर क्या है? जेंडर हमें क्या बताता है? जेंडर एक नाउन के बारे में बताता है कि जो नाउन है वो मेल है या फिर फीमेल है। ओके, स्त्री है या फिर पुरुष है। स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही जेंडर या लिंग कहा जाता है। ओके, हिंदी में समझा रही हूँ मैं आपको। वैसे इंग्लिश में है द जेंडर टेल्स अस इफ ए नाउन इज ए मेल और फीमेल, यानी एक मेल और फीमेल कास्ट का पता चले कि ये मेल है एंड फीमेल है तो उसे ही जेंडर कहा जाता है। हिंदी में क्या है कि मेल यानी एक महिला स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का बोध हो उसे ही जेंडर कहते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर, एग्जाम्पल के लिए देखिए बॉय। बॉय क्या है? मेल है, मेल जाति का बोध करवा रहा है। गर्ल फेमिनाइन फीमेल जाति का बोध करवा रही है। ऐसे ही डॉग मेल जाति का बोध करवा रहा है। और विच
जो फीमेल जाति का बोध करवा रही है। अंडरस्टैंड? जेंडर स्टूडेंट, जेंडर समझ में आ गया? यस मैम। क्या है जेंडर? मेल एंड फीमेल जाति का बोध करवाता है। मेल एंड फीमेल फीमेल जाति का बोध करवाता है। मेल है या फिर फीमेल है। मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल है तो फेमिनाइन जेंडर। ओके, टाइप्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश में मैंने जेंडर के कितने टाइप्स बताए हैं? इंग्लिश में जेंडर के कितने टाइप्स बताए थे अभी? 4 4 टाइप्स। पढ़ देना। 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। हिंदी में कितने बताए थे? 2 टाइप्स ऑफ जेंडर। 2 टाइप्स। 2 प्रकार। 2 टाइप्स में ऑफ जेंडर। संस्कृत में? संस्कृत में 3 टाइप ऑफ जेंडर। संस्कृत में 3 टाइप्स। तो फर्स्ट है, इंग्लिश में फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर। जिसे हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। 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 थर्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो। स्त्री एंड पुल्लिंग, यानी स्त्री पुल्लिंग दोनों का बोध हो। इसमें स्त्री भी हो और पुल्लिंग भी हो। कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होता है इसमें स्त्री भी होती है एंड पुल्लिंग भी होता है। जैसे टीचर, टीचर स्त्री भी टीचर हो सकती है एंड जेंट्स भी टीचर, मेल भी टीचर एंड फीमेल भी टीचर। डोंट स्पीक। फोर है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर एक, आप आपस में डिस्कस कर लो, मैं चली जाती हूँ। आपस में टॉकिंग कर लो जो भी करनी है। डोंट डिस्कस। फोन नंबर का है, फोन नंबर है न्यूट्रल जेंडर। तो ना तो स्त्रीलिंग होता है ना ही पुल्लिंग होता है। कौन सा होता है? नपुंसकलिंग। मैम जेंडर तो 4th चैप्टर है ना। नपुंसकलिंग 4 जेंडर है जिसमें ना पुल्लिंग होता है और ना ही स्त्रीलिंग होता है। वो होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग ना तो स्त्री ना पुरुष ना मेल ना फीमेल। नॉट मेल नॉट फीमेल। ओके, अब डेफिनेशन राइट करवा रही हूँ। मैस्कुलिन जेंडर जो फर्स्ट नंबर पे है। यस स्पीक। मैम यस मैम मैम जेंडर तो 4th चैप्टर है ना। 4 चैप्टर जेंडर तो फर्स्ट हो गया ना सेंटेंस। सेकंड था आपका वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैंने दोनों को मिला के एक ही में करवा दिया। आपके सेंटेंस में ही 2 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैंने करवाए थे। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
और थर्ड चैप्टर था अपना नाउन, फोर्थ चैप्टर है जेंडर। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है दोनों को मिला के मैंने एक ही चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया था। ओके, फिर अपना थर्ड चैप्टर नाउन था, अब फोर्थ चैप्टर है जेंडर। ओके, अब मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर that denotes a male, that denotes a male। एक मेल जाति का बोध कराने वाली नाउन को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एक मेल जाति का बोध करवाने वाली यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाली जो नाउन है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें बॉय, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. फादर, लॉइन, ये किस में आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। सेकंड है अपना फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, देखो फेमिनाइन जेंडर सेम वही रहेगा, दैट डिनोट्स ओनली मेल की जगह क्या हो जाएगा? दैट डिनोट्स मेल की जगह ओनली हो जाएगा ए फीमेल। एक फीमेल जाति का बोध कराने वाले नाउन को क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या है? दैट डेनोट्स ए फीमेल, यानी एक फीमेल जाति का बोध करवाता है। डेनोट्स होता है बोध करवाना, डेनोट्स होता है बोध करवाना। दैट जो, यानी फेमिनाइन जेंडर क्या है? जो फीमेल जाति का बोध करवाता है। ओके, अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के लिए देखिए, गर्ल, सी, मदर, ओके, etc। डोंट लॉक, थर्ड जो अपना थर्ड टाइप्स है वो कौन सा है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में मैंने क्या बताया आपको? जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, जैसे कैन डेनोट्स किसका बोध हो? कॉमन जेंडर में किसका बोध हो? डेनोट्स बोथ ए मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, ए मेल हो और फीमेल हो, दोनों जातियों का बोध होता हो। मेल और फीमेल दोनों जातियों का बोध होता हो, वो कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, टीचर। टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। मैं फीमेल टीचर हूँ, अभी आपको जेंट्स अगर टीचर है तो वो हो जाएगा मेल टीचर। ओके, अंडरस्टैंड? टीचर, डॉक्टर, इनमें मेल और यस, डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो वो किस में आएगा? कॉमन जेंडर में। डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, ये किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में। जेंडर आइडेंटिफाई कर लोगे स्टूडेंट्स? 3 जेंडर मैंने करवा दिए, तीनों जेंडर आइडेंटिफाई कर लोगे आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैस्कुलिन जेंडर जिसमें पुल्लिंग जाति का बोध हो, फेमिनाइन जेंडर जिसमें
फीमेल जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग का बोध हो। कॉमन जेंडर जिसमें मेल एंड फीमेल जाति दोनों का बोध हो। थर्ड है न्यूट्रल जेंडर। फोर नीचे दिख जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजें आती है जो ना तो क्या मेल होती है और ना फीमेल होती है। न्यूट्रल जेंडर रेफर टू नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव होती है, जिनमें जान नहीं होती, वो कौन से जेंडर में आती है? न्यूट्रल जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर में कौन सी नाउन आती है? जो निर्जीव हो, जिनमें जान नहीं हो, वो किसमें आएगी? न्यूट्रल जेंडर में। अंडरस्टैंड? फोर जो टाइप्स है, 4 टाइप्स जेंडर के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जो जेंडर के 4 टाइप्स मैंने राइट करवाए हैं, उनकी डेफिनेशन राइट करवाए हैं, उनके एग्जांपल दिए हैं, वो समझ में आ रहा है? यस यस आ रहा है कि यस मैम। नहीं आ रहा हो तो पूछो, क्योंकि कल मैं दोबारा यस मैम। मैम आ रहा है। नॉन लिविंग यानी जो निर्जीव हो। पेन निर्जीव है, जान नहीं है ना उसमें। पेन भी क्या है? निर्जीव। बॉल भी क्या है? निर्जीव। ओके, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव जो नाउन है, वो किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में। अब आपको मैं 10 फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर 10 करवा रही हूँ, इनके साथ ही वो 10 भी आपको राइट करने हैं, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। और आपके सिलेबस में 2 ही जेंडर ज्यादा चलेंगे, 2 ही जेंडर काम में आएंगे। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन। मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन में बदलना है, और फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन में चेंज करना है। ये दोनों जेंडर अभी आपके किसी काम में नहीं आएंगे। ओनली 2 टाइप्स ये बताए हैं, मैंने डेफिनेशन बता दी है, समझा दिया, पर इनको चेंज नहीं करना किसी में। ये मैस्कुलिन फेमिनाइन में चेंज नहीं होते, ये कॉमन जेंडर है, ये दोनों में रहते हैं। न्यूट्रल जेंडर इसमें दोनों ही नहीं रहते। ओके, तो मैं सब मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर राइट करवा रही हूँ। फर्स्ट अपना है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलिन आता है तो फेमिनाइन में चेंज करना है, और फेमिनाइन आता है तो मैस्कुलिन में चेंज करना है। मैस्कुलिन में बॉय का फेमिनाइन में क्या होगा? गर्ल। अगर मैस्कुलिन में ही तो फेमिनाइन में होगा सी। मैस्कुलिन में अगर है हिज या फिर हिम तो फेमिनाइन में होगा हर। फादर है मैस्कुलिन में। फादर का जेंडर मदर। फादर FATHER फादर किसमें है? मैस्कुलिन में, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? मदर। ब्रोदर मैस्कुलिन जेंडर में है, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? सिस्टर। फेमिनाइन जेंडर सिस्टर। अगर हैजबैंड मैस्कुलिन जेंडर में आता है
यस स्पीक। और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा वाइफ। नेक्स्ट सॉरी 6 नंबर है ये। 7 जो 7 नंबर है वो है डॉग। डॉग डॉग अगर मैस्कुलिन जेंडर में है तो फेमिनाइन में होगा विच। मैस्कुलिन जेंडर में है किंग, फेमिनाइन में होगा क्वीन। अगर मैस्कुलिन जेंडर में है प्रिंस तो फेमिनाइन में क्या होगा प्रिंसेस। ओके। और लास्ट है अगर कोक है, कोक का होगा ये 10 मैस्कुलिन और फेमिनाइन आपको डेफिनेशन के साथ ही लर्न करना है। और कल मैं 20 और राइट करवाऊंगी, वो भी आपको लर्न करना है। आज के लिए ओनली 10। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, लिंग की डेफिनेशन। जेंडर क्या है, द जेंडर टेल्स अस इफ ए नाउन इज ए मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल के लिए बॉय, गर्ल, डॉग, विच टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। फर्स्ट में जो फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर दैट डेनोट्स ए मेल और उसमें एग्जांपल होगा बॉय, फादर। एंड सेकंड है फेमिनाइन जेंडर दैट डेनोट्स ए फीमेल और उसके एग्जांपल होंगे गर्ल, लेडी या फिर मदर। और थर्ड अपना है कॉमन जेंडर कैन डेनोट्स बोथ ए मेल एंड फीमेल दोनों जातियों का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट etc। फिर अपना जो नेक्स्ट है 4 नंबर का वो है न्यूट्रल जेंडर में रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जो किसमें आती है न्यूट्रल जेंडर में। इसमें मैंने बताया था फैन, पेन, टेबल, चेयर ये आदि। फिर अभी मैंने 10 आपको मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करना बताया है। 10 है बॉय का गर्ल, ही, सी, हिज का क्या होगा हर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, डॉग, विच, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, कॉक है। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आपको ये बैक डू एंड लर्न। क्लास लीव कर दूं? बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.